What is a scripture? Anyone? शास्त्र क्या होते हैं? Knowledge for betterment of society. Yes, it is knowledge for betterment of society, but this knowledge is not an ordinary knowledge. It is a, ये जो knowledge है, this is a word of God, भगवान का वो है, शब्द है. ये हमारे लाइफ का जो है लॉ बुक है. जैसे हम कोई भी किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहां का लॉ में फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही हमारे लाइफ के लिए क्या लॉ है वो हमारे शास्त्रों से मिलता है हमें. हाँ. और हम लोग पढ़े हैं अपने स्कूल में कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो है एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ और एक यूनिवर्स पूरा बन गया. लेकिन हमारे शास्त्र जो है बहुत डिटेल में बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे बना हमारा यूनिवर्स. सो इट इज अ मैनुअल फॉर द यूनिवर्स. और हमारे शास्त्र क्या जो है वो एक माध्यम है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं. भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से रिश्ता क्या है, और what exactly is absolute knowledge. एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, ये हमारा स्क्रिप्चर, हमारे शास्त्र जो है हमें समझाते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज हमको अपने शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, व्हाट आर आवर मेजर स्क्रिप्चर्स? हमारे मुख्य शास्त्र कौन कौन से हैं? वेदास, उपनिषद, पुराण और महाभारत, रामायण, ये हमारे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं हमें. बहुत बहुत बढ़िया. तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स जो है, वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हम बोलते हैं, हमारे वेदास हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद. हमारे 18 पुराण हैं. और 18 पुराण में से जैसे श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में से श्रीमद् भागवतम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है. और मैं आपको कहानी बताऊंगी क्यों. उपनिषद जो है हमारे 108 मुख्य उपनिषद हैं. इसके अलावा जो है 108 जो है हमारे मुख्य उपनिषद हैं. और हमसे जो है अदरवाइज 306 उपनिषद हैं, जैसे ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद, ये सब हमारे मुख्य उपनिषद में से आते हैं. इतिहास है रामायण, महाभारत. नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं या कहीं पे भी बहुत आराम से कोट कर दिया जाता है कि हमारे माइथोलॉजी, और हम सब लोग को इसको रेजिस्ट करना चाहिए क्योंकि मिथ नहीं है. हमारा रामायण और हमारा महाभारत और हमारे शास्त्र मिथ नहीं है, हमारे भगवान मिथ नहीं है, ये एक्चुअली हमारा इतिहास है. और जब आप अगर आपको चाहिए अपना इतिहास कैसे हुआ, तो श्रीमद् भागवतम में पूरा चीज मेंशन है. तो ये है. और अदरवाइज उसके अलावा भी हमारे कुछ शास्त्र हैं, जैसे वेदांत हुआ, वो सब भी है हमारे, लेकिन ये हमारे मुख्य शास्त्र हैं. इनमें से मैं एक छोटा सा कहानी बोलना चाहूंगी कि ये जो हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम जो है सबसे मुख्य पुराण है. इसके जो भागवतम में एक कहानी है जिसको आपको मैं बताती हूँ. शायद आप सबने सुना होगा. राजा परीक्षित. तो राजा परीक्षित कौन थे? वो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु और उत्तरा के जो पुत्र हुए वो हुए परीक्षित महाराज. और जब पांडवास जब उनको पता चला कि कृष्ण जो है अब छोड़ के जा चुके हैं, तो पांडव भी अपना सब कुछ छोड़ करके वो भी राज्य को परीक्षित महाराज को दे करके चले गए. अब परीक्षित महाराज जो थे वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे थे. और वो एक दिन क्या हुआ, वो शिकार खेलने गए. जब वो शिकार खेलने गए तो खेलते खेलते जो है वो बहुत थक गए और उनको बहुत जोर से प्यास लगी. जब उनको प्यास लगी तो वो एक वहां पे कुटी दिखी, तो वो उस कुटी में घुस गए. तो वहां पे एक ऋषि जो है वो ध्यान मग्न थे, ध्यान में थे. तो उनको लगा कि मैं घुसा और ये ऋषि जो है उनको समझ में नहीं आया कि ध्यान में है. उनको लगा कि मैं तो घुसा, लेकिन ये ऋषि जो है मेरे को पूछ नहीं रहे कुछ. तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने कोशिश किया श्रमिक ऋषि को बुलाने का, लेकिन उसके बाद उनको गुस्सा आ गया कि मैं राजा हूं और ये मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने क्या किया, उनके अपने तीर से एक सांप, मरा हुआ सांप था, उसको पकड़ा और जोर से उनको श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया. और श्रमिक ऋषि अपने ध्यान में मग्न थे, वो ध्यान में रहे, और गुस्से में जो राजा थे परीक्षित महाराज, वो चले गए.
ना ये खबर जो है कि शमीक ऋषि के गले में सांप डाला गया है, ये उनके पुत्र, छोटे से पुत्र जो नहा रहे थे नदी में, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि थे, वो नहा रहे थे, उनको खबर मिली। जब उनको खबर मिली तो उनको बहुत गुस्सा आया कि किसने ऐसा हिम्मत किया कि मेरे मेरे पिताजी के गले में सांप डाला, और उन्होंने वहां से नदी में नहाते नहाते उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दिया कि जिसने भी ये किया होगा वो आज से 7 दिन के बाद मर जाएगा। ना परीक्षित महाराज बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे थे और सभी के प्यारे थे। जब ये जैसे ही उन्होंने श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, शमीक ऋषि का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है जिसका तुमको अंदाज भी नहीं है, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। और वो सीधे राजा के राज दरबार पहुंचे और बोले, राजा को बताया कि राजा परीक्षित महाराज, आज ऐसा ऐसा मेरे बच्चे ने कर दिया है और आपको श्राप हो गया है कि आज से 7वें दिन जो है आप नहीं रहेंगे। ये बात सुन करके परीक्षित महाराज को कोई गुस्सा नहीं आया, उनको पछतावा, उनको समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी है कि एक ऋषि के से का तिरस्कार किया है। तो इस बात से उनको बहुत ही खेद हुआ। और जब उनको ये बात शमीक ऋषि ने आके बताया कि ऐसा होने वाला है, तो वो अपना राजपाट सब छोड़ करके बोले, अच्छा है, कम से कम मेरे पास 7 दिन तो है, ये मुझे पता है कि 7 दिन के बाद मेरे पास मुझे मृत्यु आएगी, तो मैं तो बहुत भाग्यवान हूं। और सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में नदी के किनारे चले गए और वहां पे सारे ऋषि मुनि बैठे थे और बोल रहे थे, अब आप लोग जो है वेदांत सबके ज्ञाता हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे जीवन में केवल 7 दिन बाकी है, और अगर मेरे 7 दिन बाकी है तो मुझे कैसे रहना चाहिए, मैं कैसे रहूं कि मैं जो है ये मोक्ष को प्राप्त, मैं लिबरेट हो जाऊं, मैं जो है ये जीवन और मृत्यु का जो साइकिल है, इससे मैं फ्री हो जाऊं। ये सुन करके कि परीक्षित महाराज हरिद्वार वहां पे बैठे हैं, गंगा के तट पे बैठे हैं, तो बहुत सारे जो है ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि थे, सब इकट्ठा होने लगे। यहाँ तक कि नारद मुनि आए, वेद व्यास आए, और वेद व्यास के जो जो पुत्र हैं, उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी, वो भी पहुंचे वहां पर पहुंचे। तो परीक्षित जब महाराज जो है बोल, दिन है, मैं क्या करूं। और वेद व्यास, नारद, सबने कहा, तुम्हारे पास जो भी समय है भागवतम सुनो। और सुखदेव गोस्वामी को बोला गया भागवतम सुनाने के लिए, जो कि वेद व्यास ने रचा है और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो 7 दिन जो है लगातार बिना रुके परीक्षित महाराज ने भागवतम सुना, और उसके बाद अंत में वो जो है 7वें दिन उनको एक सांप आके उसे काट देता है, और वो जो है भगवान उनको जो है भगवान के गोलोक धाम चले जाते हैं, है ना। तो भागवतम सुनना जो है, हमें अपने ये जो हम जो बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे हैं, इससे लिबरेट करता है। और कहा जाता है, तो अगर किसी को भी, और मुझे पता है कि जो लोग डिप्लोमा पास अभी हम लोग क्लोज किए हैं फर्स्ट ईयर, सब लोग जो है अभी गीता क्वेस्ट ज्वाइन किए हैं, और वहां पे 3 दिन जो है सवेरे और शाम को भागवतम का पाठ होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जरूर सुनिए उसको, भागवतम को पढ़ना। कहते हैं कि जिसके घर में भागवतम का रोज पाठ होता है, जो लोग रोज भागवतम पढ़ते हैं, उनको कभी कोई विपदा नहीं आती है। उनको भगवान वो जो ऑलरेडी इस संसार में रहते रहते लिबरेट हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे सबसे निवेदन है कि अगर आपको कभी कभी आप भागवत सप्ताह अगर सुन रहे हैं, कहीं हैं आपके आसपास, या आप जाते, और या आप जरूर सुनिए। और जो लोग डिप्लोमा पास किए हैं और गीता क्वेस्ट के मेंबर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर भागवतम का क्लास ज्वाइन कीजिए और सुनिए। तो ये इसका है। ये तो हमने जो कहानी बताई, ये भागवतम की कहानी है। इसके अलावा मैंने एक किताब में कहानी पढ़ी थी, जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक राजा था, बहुत 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 उसको उसको था कि मुझे सब चीज पे विजय प्राप्त करना है। उसने जो है बहुत सारे राजाओं को हराया और उनके राज्य को अपने में मिला दिया। तो इस तरह से उस राजा के पास बहुत सारा राज आ गया और बहुत सारा पैसा आ गया। उसको एक दिन लगा कि मैंने इतना मेहनत किया है और इतना राज मैंने इकट्ठा किया है, लेकिन जो है ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए
कि जब मैं मरूं तो अपने साथ ही सारा लेके जा सकूं। तो उसने बोला, एक उसने ढिंडोरा पीटा कि जो भी मेरे को बताएगा कि कैसे जितना भी मैंने इकट्ठा किया है कैसे अपने साथ मैं ले जा सकूं, अगर जो बताएगा उसको मैं अपना 1/4 राज्य का हिस्सा दे दूंगा। अब बहुत लोग आए और उसके साथ चौथा नहीं तो उसको बहुत भीषण पनिशमेंट भी मिलेगा। तो बहुत लोग आए, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी, मतलब ये तो पॉसिबल कैसा है कि जो हम लोग कमा रहे हैं, रह रहे हैं, जो जिसके लिए हम पूरा जिंदगी अपना अपना व्यतीत करते हैं, उसको हम अपने साथ ले जाए। हमको सब कुछ छोड़ के जाना है, एक एक सुई के नोक के बराबर भी चीज हम नहीं ले सकते हैं। तो राजा ने कहा कि मुझे ले जाना है। तो एक एक बुद्धिमान आदमी आया और राजा को बोला, राजा ये बताइए, अब मैं आज के कंटेक्स्ट में बोलती हूँ, कि अगर मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो अपने साथ डॉलर्स, अपना जो भी पैसा है, इंडियन रुपी है, उसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो करेंसी है जो अमेरिका में चलती है, और डॉलर्स में कन्वर्ट करके आप अपने साथ ले जाएंगे। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। तो बहुत बहुत आसान चीज है, आपको ये सारा चीज जो है यहाँ से अपने साथ ऊपर ले जाना है। ये जितना सी आप इकट्ठा किए हैं इसमें से आप कुछ अपने साथ ही ले सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। जितना आप दान देंगे, जितना आप भागवतम सुनेंगे, जितना आप जप करेंगे, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, वहां तो यही करेंसी चलती है, ऊपर तो यही करेंसी चलती है। तो आप अपना जो भी चीज है उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका जो करेंसी है आप अपने साथ सब कुछ ले आ सकते हैं। और राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपना 1/4 राज्य जो है उस आदमी को दे दिया। तो हम सबके लिए, हम सब जो भी कर रहे हैं, अगर हमको अपने साथ कुछ ले जाना है तो जितना हम दान पुण्य करेंगे, जितना हम जप करेंगे, जितना हम भागवतम सुनेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, जो अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सुनेंगे, कथा सुनेंगे, हरी कथा सुनेंगे, वही हम सब अपने साथ ले आ सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा। बाकी हम सब कुछ यहाँ छोड़ के जाएंगे, राइट। सो ये है हमारे मेजर स्क्रिप्चर्स। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? हमारे इतने सारे शास्त्र क्यों हैं? एनीवन? मंथली म्यूट पे। हमारे इतने शास्त्र क्यों हैं? तो उसका आंसर ये है कि आप सोचिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो हमारे पास एक मैथ्स की किताब होती थी या एक इतिहास की किताब होती थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगे तो मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, सिमिलरली हिस्ट्री के अलग अलग विभाग के होने लगे। तो हम जितना आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारा डिटेल जाता है, राइट। जितना ज्यादा हम डिटेल, हमारे बुक्स हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत बहुत एडवांस्ड हैं। हमारा जो सनातन धर्म जो है वो वो सबके लिए एड्रेस करता है। जैसे कि अगर बोले कि एक जूता है, क्या सबको फिट कर सकता है? नहीं, हर एक आदमी का पाँव अलग है, हर एक आदमी का जो साइज है वो अलग है। इसलिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र हैं, जैसे जिस जो जो कि हर एक आदमी को के बुद्धि के अनुसार उसको, उसके लिए एक चीज है जो पढ़ के समझ सकता है। इसलिए हमारे इतने सारे शास्त्र हैं। सो हमारा जो धर्म है वो बहुत एडवांस्ड है। जैसे कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप जितना पीएचडी करेंगे तो उसके बारे में और पढ़ेंगे, ऐसे ही हमारा सनातन धर्म जो है, हमारे जो शास्त्र हैं वो बहुत सारे हैं। और आपके ऊपर, मतलब जो जिसके अनुसार जो जान सकता है वो उतना पढ़ सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, राइट। क्योंकि हर आदमी के लिए एक किताब नहीं हो सकती है, हर एक आदमी का लेवल डिफरेंट है, मेच्योरिटी डिफरेंट है, उसके अनुसार हमारे शास्त्र हैं। और हम सब जो है इस जर्नी में है, हम लोग जो है, हम सब जो है एक जर्नी में है, उसके अनुसार हम अपने शास्त्र पढ़ सकते हैं, राइट। तब क्वेश्चन आता है दूसरा, तो हम शुरू कहां से करें? इतने सारे शास्त्र हैं, ठीक है, ऐसा है, हम शुरू कहां से करें? तो इसका आंसर जो है आदि शंकराचार्य देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, बनारस जो है, काशी, आदि शंकराचार्य जो थे वो बनारस में घूम रहे थे, काशी में घूम रहे थे। और उन्होंने देखा कि बहुत सारे पंडित, बहुत सारे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे,
उन्होंने जो वो जो है संस्कृत पढ़ने की और बहुत डिटेल में शास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आप सबने ये भजन सुना होगा, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते, राइट। सो वो बोलते हैं कि वो जाके बोलते हैं कि तुमको अब शास्त्र सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल गोविंद का नाम लो, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते, ओ फूल्स, भगवान का नाम लो, केवल उन्हीं के पास ये पावर है जो आपको इस जो हमारे चक्र है जन्म और मृत्यु का, उससे आपको परे कर सकते हैं, राइट। तो अब आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने लिखा है गीता महात्म्य, उन्होंने गीता महात्म्य लिखा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो गीता महात्म्य का मैंने 2 श्लोक लिया है जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखा है। इसका है, पहले शंकराचार्य बोलते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। इसका मतलब, या स्वयं जो खुद पद्मनाभ, पद्मनाभ कौन हुए, कृष्ण, जो पद्मनाभस्य मुख, किसके मुख से, मुख पदम, किसके कमल, मुख रूपी कमल से, जो पद्मनाभ के मुख रूपी कमल से जो निकला है गीता सुगीता, उसको अपना कर्तव्य समझ के पढ़ो, एज अ कर्तव्य, एज अ ड्यूटी उसको पढ़ो। किम अन्य, और कोई शास्त्र का विस्तरे, उसमें उसमें पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि गीता जो है वो खुद भगवान के मुख से बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पे लिखता है, बिकॉज भगवत गीता स्पोकन बाय द पद्मनाभ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक स्क्रिप्चर, वन नीड टू ओनली attentively and regularly hear and read भगवत गीता, राइट। आगे वो बोलते हैं, ये चौथा श्लोक था, ये छठा श्लोक है, ये बोलते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो, जितने उपनिषद हमारे हैं, हम बोलते हैं 108 हमारे मुख्य उपनिषद हैं और 306 ऐसे हमारे उपनिषद हैं, तो बोलते हैं सर्व उपनिषद गाओ। ये सारे उपनिषद क्या है, गाय हैं, ये सब उपनिषद क्या है, गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदन, और गोपाल नंदन जो है कृष्ण जो है उसको दुग्ध है, उसको मिल्क कर रहे हैं, उसको जो है दोह रहे हैं, उस सारे उपनिषद को दोह करके उन्होंने क्या किया है, और उस जो उसका जो दोहन है उसको कौन, पार्थ, पार्थ कौन है, अर्जुन, वत्स, अर्जुन जो है काफ है, बछड़ा है, अर्जुन जो है वो बछड़ा है, और वो सुधी भोक्ता, तो अर्जुन और सुधी मतलब जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, जो लोग वाइज है, जो लोग विजडम है, उसको भोग कर रहे हैं, दुग्धम, उस दूध का जो कृष्ण जो है सारे उपनिषदों का सार जो है गीता में बता रहे हैं, वो जो सार जो वो दूध बता रहे हैं उसको जो है अर्जुन और जो भी जो वाइज लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उसको वो पीते हैं, उसको पीते हैं। वो कैसा है, गीता अमृत महत, वो जो है जैसा है, जैसे अमृत के समान है, वो जो निकल रहा है वो कैसा है, वो दूध जो दूध है वो अमृत के समान है। तो all the Upanishad are like cows. Krishna, the son of the cowherd, is the milker. Arjun is the calf, and the wise people are the ones who drink the milk, and the milk is the nectar of Bhagavad Gita, the supreme essence. So the essence of Upanishad is Bhagavad Gita, right? So ये है गीता महात्म्य जो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। So भगवत गीता is the essence of all Vedic knowledge. जो है भगवत गीता जो है सारे वैदिक नॉलेज का एसेंस है। और कृष्णा जो है 15वें चैप्टर के 15वें श्लोक में बोलते हैं, वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वे अहम एव विद्यो, वेदांत कृत वेद विदिम चाहम। सारे वेदों से अहम एव विद्यो, विद्यो मतलब जानना, सारे वेदों का सार क्या है, मुझे जानना। और वेदांत कृत, मैं ही वेदांत जो, मैं ही जो है कंपाइलर हूं, मैंने ही जो है वेदांत का कंपाइल किया है। एंड वेद विदम चाहम, और मैं ही जो हूं सारे वेदास, आई एम द नोवर ऑफ द वेदास, सारे वेदास का नोवर हूं। नाउ भगवत गीता का पर्पस क्या है, भगवत गीता जो है वो कृष्ण ने जो है वो आज से 5000 साल पहले, आप में से कई लोग कुरुक्षेत्र के हैं, कुरुक्षेत्र के में बोला था, और क्या कहते हैं वो 5000 साल पहले बोला था। भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो भगवत गीता का पर्पस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें क्या हमें मिलता है। तो
भगवान जो भगवत गीता है, ये जो है हमें हमें तमस से, इग्नोरेंस से बाहर निकालता है। हमें बेसिकली ये जो बर्थ एंड डेथ के साइकिल जो में हम लोग फंसे हैं, उससे हमें बाहर निकालने का ज्ञान देता है ना। तो हम सब बोलेंगे कि अगर हम इंग्लिश में बोले तो डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम इग्नोरेंस। बट जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग काफी पढ़े लिखे हैं, सब लोग मोस्टली नौकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे सब लोग हैं। तो हम कैसे बोले कि हम इग्नोरेंट हैं? तो इग्नोरेंट नहीं है, हमें तो सब आता है। हम इग्नोरेंस कैसे हैं? हम तो एक्चुअली भगवत गीता जो है ये मटेरियल इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहा है। ये बताता है हमारे अंदर जो है बहुत सारे अवगुण हैं। और वो अवगुण क्या है? वो क्या है? काम, क्रोध, मोह, सो लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, अटैचमेंट, ये सब जो है हमारे एक्चुअली एनमीज हैं। और इन सब के कारण जो है हम जो है भगवान को नहीं देख पाते। हम चाहते हैं, अगर बोलते हमें भगवान दिखाओ, हम भगवान कैसे आप देख सकते हैं? हमारे में ये जो हमारे अंदर की जो एनिमीज हैं, जो हमारे में लस्ट है, हमारे में जो एंगर है, हमारे में जो लालच है, हमारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान बार बार बोलते हैं एनवी। अगर एनवी है तो हम कभी भी भगवान के हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जेलसी है। जेलसी किसी को आगे तो कहते हैं अगर जिसमें ये सब इंटरनल एनिमीज हमारे में है तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, हम कभी भी भगवान को के पास जा ही नहीं सकते हैं। तो इन सबको कैसे हम दूर करें? क्यों आते हैं हमारे में? भगवत गीता बताता है कि ये सब चीज हमारे, ये जो दुर्गुण है हमारे में क्यों आते हैं और इन दुर्गुण को हम कैसे पार कर सकते हैं, ये जो है हमें भगवत गीता सिखाता है। तो इसका पर्पस है, भगवत गीता को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं। और ये बताता है कि हम कौन है। क्या ये जो सुष्मिता आपके सामने बैठी है, क्या यही मैं हूं? बट एक्चुअली हम कौन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, कृष्ण कौन है, हमारे और कृष्ण के साथ रिश्ता क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, और जो भी रिश्ता है क्या हम कैसे उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, ये सब जो है और बहुत सारी चीज जो है भगवत गीता बताता है। बट ये मेन पर्पस है हमें सीखने के लिए। तो हम लोग ये जो गीता स्टडी क्लास प्रोग्राम शुरू किए हैं, इसका हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये हर शनिवार को 6 से 7 ये हमारा लेक्चर क्लास होगा। और जैसे हम जैसे थ्योरी पढ़ते हैं, तो गीता जो हम पढ़ाएंगे लेक्चर में वो फिलॉसफी है, हम फिलॉसफी समझ जाएंगे। लेकिन इस फिलॉसफी को समझना, अपने आप अपने ऊपर उतारना, अपने आप रियलाइज करने के लिए उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस फिलॉसफी को सही में समझने, हमको लगता है हम समझ गए, हम पढ़ लिए समझ गए। जैसे कि हम कोई एग्जाम, जैसे हम साइंस का लीजिए आप, हम जब साइंस होता है तो हमारा थ्योरी पेपर होता है, हम समझते हैं ये क्या है। उसके बाद हम लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं समझ में आता है हाँ ये ऐसे ही किया गया था। ऐसे ही गीता जो है मैं पढ़ाऊंगी वो फिलॉसफी है। आप फिलॉसफी समझ सकते हैं लेकिन आप उसको इंटरनलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करें। तो हम जब वर्ड यूज करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा अगर हम उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए ट्यूसडेज और थर्सडेज 8 से 8:30 जो है हमारा क्लास होगा। यश प्रभु आप प्लीज कैमरा में आइए, कैमरे पे आइए। आप में से कई लोग यश प्रभु को ऑलरेडी जानते हैं। यश प्रभु आप हैं क्या? कैन यू प्लीज कम ऑन कैमरा? सो यश प्रभु है, योगेश्वर दास जो आप देख रहे हैं वो रहेंगे, वो जो है क्लास लेंगे ट्यूसडेज और थर्सडेज। और इस क्लास में क्या होने वाला है, जो भी श्लोक मैं अभी पढ़ाऊंगी लेक्चर में, वो श्लोक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो इट इज कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन, रिसाइटिंग द श्लोक। नाउ ये श्लोक का रिसाइटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये श्लोक जो है, फर्स्ट चैप्टर तो कंटेक्स्ट सेटिंग है, सेकेंड चैप्टर से कृष्ण ने गीता का एक्चुअली प्रवचन दिया है। तो ये जो श्लोक है ये क्योंकि भगवान के मुख से निकला है तो ये ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट इज फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं तो हमारे ये जो एनिमीज है, इंटरनल एनिमीज है, वो हमको प्योरीफाई करने लगते हैं। राइट? अभी अभी हमारा कंडीशन कैसा है? जैसे कि एक मिरर,
अगर एक शीशे के ऊपर बहुत सारा धूल लगा हुआ है तो क्या हम अपने आप को देख सकते हैं क्लियरली? नहीं देख सकते हैं। हमको उस धूल को मिटाना पड़ेगा तभी हम देख सकते हैं। और ये जो मंत्र मेडिटेशन है, चैंटिंग जो है, उस धूल को धीरे 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 मिटाता है। और जब वो धूल को मिटाएगा तो हमको क्लियरली चीज समझने में आने लगेगी और हम जो है उसको और हम आगे बढ़ पाएंगे स्पिरिचुअल पाथ पे, है ना। तो इसके लिए जो है 8 से 8:30 जो है मंत्र मेडिटेशन क्लास होगा जो यश प्रभु लेंगे। सो ये शिला प्रभुपाद का बहुत फेमस कोट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, फिलॉसफी विदाउट रिलीजियस प्रैक्टिस इज मियर स्पेकुलेशन। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, केवल फिलॉसफी जान समझते पढ़ते हैं, तो वो कुछ नहीं है बट केवल स्पेकुलेशन है। उसको कभी भी हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। उसको केवल पढ़ेंगे, आज यहां से सुने, कल हम यहां से भूल जाएंगे। लेकिन एंड सिमिलरली रिलीजियस प्रैक्टिस विदाउट फिलॉसफी बिकम्स रिचुअलिज्म। और अगर हम केवल रिचुअलिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं, अच्छा आज के दिन हम ये करना है, लेकिन हम क्यों करते हैं उसका फिलॉसफी क्या नहीं पता है, तब भी वो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ रहे हैं, आप लोग हो सकता है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए ट्यूसडेज और थर्सडेज का क्लास यश प्रभु के साथ, जो कि आप सारे मंत्र मेडिटेशन होगा और चैंटिंग होगा। ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर है गीता क्लास का। और इसमें बुक्स क्या यूज कर रहे हैं, ये सारे बुक्स आपको अमेजन पे मिलेंगे। भगवत गीता एज इट इज बाय शिला प्रभुपाद। प्लीज आप लोग अपने पास एक कॉपी रखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, ये किताब रखिए, उसको जरूर पढ़िए। और एटलीस्ट जो श्लोक मैं पढ़ाऊंगी उसका जो पर्पट है, आप लोग उसको घर जाके एक बार जरूर सप्ताह में एक दिन में पढ़ डालिए। और दूसरा किताब है बेसिक्स ऑफ भगवत गीता। ये बहुत ही अच्छी किताब है। ये जब मैं भगवत गीता खत्म करूंगी तो एज अ समरी मैं ये किताब से आपको बताऊंगी। तो ये दोनों किताब अमेजन में अवेलेबल है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर एक कॉपी अपने पास रखिए। और अगर किसी का भला चाहते हैं उसको गिफ्ट में भी यही किताबें दीजिए कि घर में रहेगा तो कम से कम लोग पढ़ तो लेंगे, है ना। तो जरूर दीजिए इसको। अब हम लोग चैप्टर 1 में आते हैं। चैप्टर 1 ऑफ भगवत गीता इसको बोलते हैं, इसका ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, और अर्जुन विषाद योग, इसको कॉमनली बोला जाता है अर्जुन विषाद योग। इसके पहले कि हम इसके आगे बढ़े, हम लेट्स कंटेक्स्ट सेट करते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र में, हमें पता है कि कुरुक्षेत्र में वॉर हुआ। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कहानी, फिर भी मैं चाहूंगी एक बार फिर से बोलना, जैसे कि हम सब लोग एक पेज पे आ जाए। ये जो कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, वो क्यों हुई? तो ये कहानी आती है, इसका मेन रीजन था एनवी, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, लस्ट। ये जो इनर एनिमीज की बात हमने किया, इन सब के कारण हुई। दुर्योधन और कौरवास पांडवों से बहुत एनवी करते थे। वो उनको उनका राज्य हड़प करने का, धृतराष्ट्र को हड़प करने का ग्रीड था, नहीं मिलने पे गुस्सा था, एंगर था। धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे थे अपने पुत्रों के प्रेम में, अटैचमेंट एंड लस्ट, राइट। सो ये सब कारण था जिसके कारण फाइनली ये युद्ध हुआ। और अगर आप देखते हैं कहानी से तो क्या हुआ था, जब लक्षग्रह में गए थे सारे पांडवास, और वहां पे क्या हुआ था, लक्षग्रह जो है जला दिया गया था। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो धृतराष्ट्र का तो इंटेंशन था कि ये पांडवास को भेज के मार देंगे, लेकिन क्या हुआ, अब जब जिंदा वापस आ गए तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कि अब भाई आपको युधिष्ठिर जो है अब युवराज हो गए हैं, उनको राज्य देना पड़ेगा। और ये बात धृतराष्ट्र को पच नहीं रही थी कि मैं कैसे युधिष्ठिर को बना दूं, युवराज तो मेरे दुर्योधन होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली पूरे राज्य का 2 भाग कर दिया और कहा, और पांडवों को खांडव प्रस्थ नाम का एक जगह है जो कि पूरा खाली बेकार जंगल बैरन सब था, उनको बोला तुम जाओ वहां, वो तुम्हारा जगह है। और दुर्योधन के लिए उन्होंने अपना हस्तिनापुर को रख लिया। कृष्ण ने पांडवों से बोला कि कोई बात नहीं, चलो हम वहां चलते हैं। और वहां जाके उन्होंने जो है, ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बस इन शॉर्ट क्या, वो वहां जाकर के उनको एक माया दानव नाम का एक दानव मिला जो कि मायावी था। उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, इंद्रप्रस्थ का
का महल का निर्माण किया, और वहां पे निर्माण करके, जो कि मायावी महल था, और वहां पे युधिष्ठिर जो है बहुत अच्छे तरह से राज्य करने लगे। और वहां पे जैसे, क्योंकि वो लोग धार्मिक थे, उनका राज्य बहुत प्रॉस्परस हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और फिर क्या हुआ, दुर्योधन को बुलाया, तो कौरव को उन्होंने बुलाया एक बार। जब कौरव आए तो एकदम जल गए। वहां का उनका इतना इंद्रप्रस्थ का जो प्रॉस्पेरिटी देख के उनको तो भेज दिया गया था एकदम जंगल में, और यहाँ उनका प्रॉस्पेरिटी देख के कौरव एकदम जल गए। और उनको, उनके मन में आया कि अब किसी भी तरह से इसको भी हड़प लेना है। और उन्होंने फाइनली, वहां पे उनकी बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि वो ठीक से जो है मायावी महल था। तो दुर्योधन फिसल भी गए पानी समझ करके। अब तो उसके कारण और उनको गुस्सा आ गया था, उन पे कमेंट हो गया था। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने शकुनी, जो कि उनके मामा जी थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक प्लान किया, कैसे जो है उस पांडव उसका सब कुछ हड़प लिया जाए। और वो प्लान के अनुसार उन्होंने युधिष्ठिर को इनवाइट किया हस्तिनापुर, कि वहां पे हम लोग पासे का वो गेम खेलेंगे, गैम्बलिंग के लिए इनवाइट किया। और युधिष्ठिर राजा होने के कारण उनको मना नहीं करना था, क्षत्रिय, उन्होंने हाँ बोल दिया। और सब कुछ उन्होंने हार गए। और अपने वाइफ को भी उन्होंने, द्रौपदी को भी हार गए, और उनका वहां चीर हरण हुआ। और फाइनली क्या हुआ, उनको फाइनली जो है द्रौपदी वापस मिल गई। और इन लोगों को जो है पनिशमेंट मिला कि 13 साल इनको वनवास में रहना होगा। 12 साल जो है वो अपना कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन 13वां साल जो है अज्ञातवास होना चाहिए। और अगर 13वां साल कोई उनको पहचान लेता है, तो उनको 12 साल का दोबारा वनवास में जाना पड़ेगा। इस तरह से हुआ। और जब ये हुआ, जब वापस वनवास से आए, तो बोले भाई ठीक है, अब तुम मुझे राज्य वापस कर दो, हम तो अज्ञातवास भी उन्होंने पूरा कर लिया, जीत के वापस आते हैं तो दुर्योधन को बोलते हैं हमें वापस राज दो। दुर्योधन बोले अरे राज भूल जाओ, वो तो मैं कुछ नहीं दूंगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमको 5 गांव दे दो। तो वो भी मना कर दिया। और फिर कृष्ण जो है, अब कृष्ण को समझ में आ गया कि भाई अब लड़ाई होने वाली है, अगर ये लोग दुर्योधन जो है और धृतराष्ट्र नहीं देते हैं पांडवास को, तो युद्ध जो है निश्चय है। लेकिन ये भी जानते थे कि अगर युद्ध होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने खुद जो है वो शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर। और वहां जाके उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, तुम इंद्रप्रस्थ मत दो, कुछ मत दो, कम से कम 5 गांव दे दो। हर एक जो पांडव है एक एक गांव अपना लेके खुश रहेगा, ये मैं कंफर्म करता हूं। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो भूलो, मैं तो सुई के नोक के बराबर जमीन भी तुमको नहीं दूंगा, है ना, मैं तुमको सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा। और ये करके, और तब कृष्ण को समझ में आ गया कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब तो युद्ध निश्चित है, और चलो युद्ध की तैयारी करना है। तो इस तरह से युद्ध हुआ। अब जो है, अब जब युद्ध हुआ, तो अब हम जो भागवतम का पहला श्लोक है युद्ध से है, तो ये कारण था युद्ध हुआ। फाइनली जो है सब लोग कुरुक्षेत्र में मिले। युद्ध जो है, युद्ध स्थल जो था वो कुरुक्षेत्र था, वहां मिले। तो अब पहला चैप्टर जो है वो अर्जुन विषाद योग है। इसमें जो है पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने जो पूछा वो है। धृतराष्ट्र ने पूरे भगवत गीता में केवल एक श्लोक बोला है, जो कि ये पहला श्लोक है। उसके अलावा 2 to 11 जो है वो दुर्योधन जो है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, उसके वो कैसे उसने हैंडल किया वो है। 12 से 19 जो है युद्ध में जो है वो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, शंख बजता है, तो शंख बजा, सबके शंखों का डिस्क्रिप्शन है। और 20 से 27 जो है अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं अब मैं तो लड़ाई के लिए एकदम सब रेडी हैं, बोलते हैं मुझे जो है बीचों बीच ले चलो, मुझे देखना है कि आज कितने लोग मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हैं। और जब अर्जुन वो देखते हैं, तो 28 से 46 क्या है, जब वो वहां जाते हैं देखते हैं, तो विषाद में पड़ जाते हैं, अर्जुन विषाद योग, वो विषाद में पड़ जाते हैं, बोलते हैं मैं तो नहीं लड़ाई कर सकता। वो अर्जुन जिन्होंने शिव से भी जो है लड़ाई की और उनसे भी शस्त्र हासिल किया, वो बोले मैं तो नहीं लड़ाई कर सकता, अब तो मुझे सब कुछ छोड़ के मैं तो जंगल में जाना चाहता हूं, और मैं जाकर के भीख मांग के रहने के लिए जरूरी रह सकता हूं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और ये इसके बाद जो है भगवान भगवत गीता सेकेंड गीता का प्रवचन भगवान करते हैं दूसरे चैप्टर से। और अंत में 18वें चैप्टर में जब ये चैप्टर हो, जब जब अर्जुन वापस बोलते हैं कि हे केशव, मुझे सब समझ में आ गया है, और अब मैं तैयार हूं,
और अब मैं ये युद्ध करूंगा और धर्म का विजय होगा। तो भगवत गीता जो है, अर्जुन जो है, हम सब अर्जुन हैं। भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं बोली गई थी, भगवत गीता हम सबके लिए बोली गई थी। हम सब लोग अर्जुन का हैं, क्योंकि हम सब अपने जिंदगी के कठिनाई जब फेस करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल इट। हम सब परेशान हो जाते हैं, और उस समय जो भगवत गीता का ज्ञान है, उसका सहारा, अगर हमें गीता का ज्ञान है, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह से अर्जुन अंत में बोला मैं जाके लड़ाई करूंगा, हम सबके पास वो ज्ञान आ जाएगा कि इस जो भवसागर की कठिनाइयां क्यों हैं और हम उसको कैसे हैंडल करें। और वही गीता का ज्ञान है जो दो चैप्टर से शुरू होता है, 17वें चैप्टर तक जाता है। 18 चैप्टर जो गीता का है वो समरी है, और अंत में जो है गीता खत्म हो जाती है और अर्जुन जो है फिर लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं। तो ये कहानी है गीता की। तो समरी ऑफ चैप्टर 1 ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग सब लोग जो है श्लोक यश प्रभु के साथ आप लोग पढ़ेंगे ट्यूसडेज को और थर्सडेज को। जरूर सीखिएगा, बहुत जरूरी है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो धृतराष्ट्र उवाच, कौन बोला? तो फर्स्ट जो है, जो श्लोक, पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं। और दिस इज द ओनली श्लोक जो धृतराष्ट्र बोले हैं। वो क्या बोलते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है उसमें समवेता, समवेता मतलब इकट्ठे हुए, समवेता मतलब इकट्ठे, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? युयुत्सव, युयुत्सव लड़ाई के लिए, युयुत्सव मतलब बिग फाइट, लड़ाई के लिए युयुत्सव जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं। माम का मतलब मेरे, पांडवाश्चैव, च जो है संस्कृत में हमेशा बाद में आता है, उसको पढ़ते पहले हैं जब कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। तो माम का मतलब मेरे, पांडवाश्चैव और पांडव के जो पुत्र हैं, किम अकुर्वत क्या किए, संजय ओ संजय वो लोग क्या किए। ये कुछ श्लोक है। पहला, धृतराष्ट्र said, ओ संजय, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? Now, तो ये जो श्लोक बोला गया है, ये कहाँ बोला जा रहा है? ये हस्तिनापुर में बोला जा रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो कहाँ है? हस्तिनापुर में है। और हस्तिनापुर कहाँ है? जो आज का दिल्ली के आसपास समझ लीजिए वो जगह है। और धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं। और संजय कौन है? उनका मिनिस्टर है। संजय जो है वो जो है उसको उसके वो जो किसके उसके गुरु कौन है? वेद व्यास है। और वेद व्यास के कृपा से संजय के पास वो दिव्य शक्ति है, दिव्य दृष्टि है, जिससे कि वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र जो कि करीब 100 माइल दूर है दिल्ली से, वहां युद्ध क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। गुरु के कृपा से वो देख सकते हैं। और ये कहानी जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। हाँ, नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कौन सा क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र। नाउ ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वो धर्म का क्षेत्र है बोल रहे हैं, ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब ये कुरुक्षेत्र को धर्म का क्षेत्र क्यों बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी टेल यू स्टोरी। तो ये जो कौरवास है, ये जो डायनेस्टी, कौरव डायनेस्टी कहां से आते हैं? राजा कुरु से आते हैं। और राजा कुरु जो है बहुत बहुत महान राजा हुआ करते थे, बहुत बहुत महान राजा हुआ करते थे। उस समय कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र नहीं था, उसका नाम बहुत अलग अलग था। ब्रह्मवत था, आर्यवत था, लास्ट नाम शायद समंत पंचक था, बहुत अलग अलग नाम था। तब तक उसका नाम कुरुक्षेत्र नहीं था। तो ये जो कुरु राजा थे वो बहुत महान राजा थे। और वो क्या किए कि वो जो है वो जो है उनको ये था कि मैं एक ऐसा जगह बनाऊं जहां पे केवल धर्म हो, केवल धर्म हो। तो वो क्या किए, ढूंढते 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 वो ये जगह आइडेंटिफाई किए। और वहां जाके उन्होंने क्या किया, वो अपने चैरियट, उनका गोल्ड का चैरियट था, सोने का चैरियट था, वहां पे गए उससे। और वहां जाके उस सोने के जो उनका चैरियट था उससे उन्होंने वो बनाया, क्या बोलते हैं उसको, प्लाऊ, प्लाऊ बनाया, गोल्डन प्लाऊ बनाया, सोने का प्लाऊ बनाया।
और उसमें उन्होंने जो है शिव जी से बैल लिया, नंदी लिया, और यमराज से भैंस लिया। उसको लगा के वो जो है उस जगह को जोतने लगे, हल में लगा के उसको जोतने लगे। अब वो जब जोतने लगे, बिना निरंतर जोते आ रहे हैं, तो इंद्र जो थे वो बैठे बड़े बड़े आश्चर्य हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये राजा कुरु क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जोते जा रहे हैं, वो भी ये इनको लेकर के। तो वो नीचे आए, उनसे रहा नहीं गया, आए पूछे, बोले तुम क्या कर रहे हो? तो बोले मैं एक ऐसा जगह बना रहा हूं जहां हमेशा धर्म हो, और यहाँ पे जो है सत्य रहेगा, ट्रुथ रहेगा, ऑस्टेरिटी रहेगा, फॉरगिवनेस रहेगा, कंपैशन रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रहेगा, 8 कोर वैल्यूज जो है यहाँ पे जो है ये सब रहेगा। तो बोले तुम ये सब चीज बात कर रहे हो, लेकिन ये सब कहाँ है, इसका बीज कहाँ है? तो बोले मेरे शरीर में है, और मैं इसको यहाँ बोऊंगा, और मैं इससे जो है ये पैदा करूंगा ये चीज। इंद्र हंसे और चले गए वापस। और यहाँ पे क्या हुआ कि राजा कुरु जो थे निरंतर निरंतर करे जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, और फाइनली जब उनको लगा कि ये तैयार हो गया, तो उन्होंने अपना शरीर काटना शुरू किया। एक हाथ, दूसरा हाथ, एक पांव, दूसरा पांव, अपने शरीर को काट काट के उसको पीसेस करके उस धरती में डालने लगे। और ये सारे देव, सारे सब लोग ऊपर से देख रहे हैं कि राजा कुरु कर क्या रहे हैं। राजा कुरु बहुत महान राजा थे, तो ये कर क्या रहे हैं वो सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो वो जो है, तो जब हो गया तो इंद्र को रहा नहीं गया, वो आए और उन्होंने ब्लेस किया, उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया कुरु को कि ये जो 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 तुम जगह बनाए हो, तुमको उनको सारा उनका शरीर का अंग उनको वापस दिया गया, और बोले ये जगह जो है तुमने इतना किया है, ये इसको धर्म क्षेत्र, यहाँ पे जो भी लड़ाई करेगा धर्म के लिए, और जो भी पिनेंस करेगा, जो भी यहाँ पे ऑस्टेरिटी करेगा, वो हमेशा स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो ये जो है इस जगह का को आशीर्वाद मिला है, तो ये धर्म क्षेत्र है। और ये बात जो है राजा धृतराष्ट्र जानते थे, तो वो इसलिए बोले धर्म क्षेत्र। और उनको अब चिंता ये है, उनको पता तो है कि ये तो धर्म क्षेत्र है जहां लड़ाई हो रही है, और उनको ये भी पता है कि जो कौरव है वो महाधर्मी है, और उनको ये भी पता है जो पांडवाज है वो बहुत धर्म परायण है, और उनके साथ धर्म के जो पिता हैं कृष्ण हैं। अब उनको चिंता हो गई कि क्या होगा। उनको ये चिंता हो रही है, ऐसा तो नहीं कि ये लोग लड़ाई करने के लिए बना कर देंगे, या ऐसा तो नहीं कि जो है मतलब क्या होगा। तो वो एकदम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म की जीत होगी, और ये भी पता है कि मेरे, तो उनको इसकी बेचैनी हो रही है, तो सुनना चाहते हैं बताओ क्या क्या हुआ। तो ये कहानी हुआ, इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, यहाँ बोल रहे हैं देखिए इनका इनका धृतराष्ट्र जो थे केवल आंख से फिजिकली अंधे नहीं थे, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी अंधे थे, उनको स्पिरिचुअली भी वो अंधे थे। वो यहीं पे उन्होंने कहा माम कह पांडवश्चैव, क्योंकि पांडव और कौरव दोनों कुरु डायनेस्टी से आ रहे हैं, तो बेसिकली सभी तो कौरव हुए, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे मेरे बहन के, मेरे मतलब अगर चाचा के बच्चे हैं तो सब तो एक ही सरनेम होगा ना, कौरव ही रहेंगे ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे जो है वो कौरव है, जैसे कि हस्तिनापुर का उनका जो वो है उनका उनका राज्य है, और पांडव के बच्चे उन्होंने अलग कर दिया। पांडवा यही पे उन्होंने दो में भेद किया, और बोला कि देखो क्या किम करुवत। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड श्लोक। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या बोला? दृष्टवा तु पांडवानीकम, दृष्टवा मतलब देख करके, कौन देख रहा है? दुर्योधन। अब दुर्योधन जो है जाकर के पांडवों का देख रहे हैं कि भाई कौन कौन है। अब उनको आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि पांडवों को तो उन्होंने सब कुछ उनसे ले लिया था, उनको उनका इंद्रप्रस्थ ले लिया, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब देख रहे हैं कि पांडव के साथ तो बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हो गई है, तो उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा है और उनको घबराहट होना शुरू हो गया। तो दृष्टवा तु पांडवा नीकम, उनके जो है
उनका जो उनका आर्मी, उनका जो अनिकम मतलब आर्मी, उनका जो है उनका सैन्य सेना देख करके ये जो है दुर्योधन एकदम परेशान हो गए कि ये पांडवों के पास कैसे इतना बड़ा आर्मी आ गया। व्यूढ़म, और व्यूढ़म मतलब जिस तरह से वो अरेंज किया गया था। दुर्योधन ये देख के तदा तदा तब क्या किया उन्होंने, आचार्यम उपसंगम्य। आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कहां से लड़ रहे हैं, कौरव के साथ से लड़ रहे। आचार्यम उपसंगम्य, वो उनके पास गए। राजा वचनम अब्रवीत, और उन्होंने ये बात बोला। क्या बोला ना, यहाँ पे देखिए दुर्योधन जो है घबरा गए हैं और आचार्य के पास जाकर के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, संजय सेड, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी arranged military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to the teacher and spoke the following words. What did he say? पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो क्या कहते हैं, पश्येताम, पश्य 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 मतलब देखना, पश्य मतलब देखना, देखो क्या देखो, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, वो पांडुपुत्र जो है उनका जो है वो उनका महती मतलब ग्रेट, चमू उनके जो ग्रेट आर्मी है उसको देखो, वो आचार्य उनको देखो। व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेणा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल रहे हैं ये जो उस समय पांडवों की तरफ से कौन थे सेनापति, वो थे दृष्टिद्युम्न। कौन थे, दृष्टिद्युम्न थे। और कौरव की तरफ से कौन थे, भीष्म पितामह। लेकिन दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास आते हैं और याद दिलाते हैं उनको, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, देखो तब शिष्येण, तुम्हारा जो शिष्य द्रुपद पुत्रेण दृष्टिद्युम्न जो है, जिसको तुमने पढ़ाया है, धीमता, देखो कितना बढ़िया से उसने वो आर्मी को अरेंज किया है। ये बात आके बोलते हैं। और इसमें जो है बहुत सटायर है इस श्लोक में। और दुर्योधन ने इसमें क्या, एक्चुअली इसमें उन्होंने क्या बोला, तो यहाँ पे ध्रुपद का नाम उन्होंने क्यों लिया, दुर्योधन ने द्रुपद का नाम क्यों लिया। तो कहानी ऐसा है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे दोनों क्या थे, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य जो थे एक गरीब ब्राह्मण थे और द्रुपद जो थे वो राजा थे। लेकिन गुरुकुल में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक साथ पढ़ते हैं। और जब वहां पे पढ़ते थे तो वहां पे क्या हुआ, द्रोणाचार्य जो है बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक बार दोस्ती में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोला, जब ये लोग जाने लगे, जब इनका खत्म हो गया पढ़ाई, उसके पहले बोला कि देखो तुम तो इतने गरीब हो, लेकिन मैं जो हूं राजा हूं और मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नॉर्मली सेटिस्फाइड, चाहिए नहीं, चले गए अपना। तो यहाँ पे क्या हुआ, द्रोणाचार्य की शादी जो है कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गई। और कृपि और द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा। और यहाँ पे जो है अश्वत्थामा मतलब द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके पास अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी पैसा नहीं था। और उन्होंने जो है एक बार क्या हुआ, जब वो बैठे हुए थे, दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था, तो उनकी वाइफ ने क्या किया, वो चावल के आटा में पानी मिला करके दूध बना के अपने बच्चे को दे दिया, बोले पी लो दूध है। वो खुशी खुशी गया अपने पिताजी को बोला, द्रोणाचार्य देखिए ये मुझे दूध मिल गया। और इसको देख करके द्रोणाचार्य को बहुत दुख लगा। तो वो सोचे कि मेरा दोस्त है, द्रुपद राजा है, मैं जाता हूं उससे कम से कम एक दो गाय ले आता हूँ, कम से कम बच्चे को दूध तो मिल जाएगा। तो ये सोच करके वो जो है राजा द्रुपद के पास गए। जब उनके कोर्ट में पहुंचे, जब द्रुपद के कोर्ट में पहुंचे, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे राजा द्रुपद बोले तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं। तो बोले द्रोणाचार्य बोले मैं तो आपका दोस्त हूं। तो बोले दोस्ती तो बराबर में होती है, तुम कैसे मेरे दोस्त हो सकते हो, तुम यहां से निकल जाओ। तो इस बात पे उनको जो है बहुत, और अपने अपने उनको बोला अरे इसको एक गाय दे दो, जाने दो इसको। तो ये इसको द्रोणाचार्य को बहुत बहुत इंसल्ट फील हुआ और उन्होंने कहा कि जो है ये इसका बदला लेना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य वापस आए और कृपा वहां पे जो है उन्होंने कौरव और भीष्म पितामह ने उनको कौरव और पांडवों को पढ़ाने के लिए अपना आचार्य बनाया और द्रोणाचार्य उनके आचार्य बने।
और जब पांडव और कौरव पढ़ के निकल गए तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगे, बोले गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु दक्षिणा पूछे क्या चाहिए, तो बोले जाके राजा द्रुपद को का राज्य को हरा के ले आओ। तो कौरव बोले हम पहले जाते हैं। कौरव गए हराने के लिए। जब कौरव गए राजा द्रुपद को हराने के लिए, खुद हार के आ गए। तो अर्जुन बोले गुरुजी मैं जाता हूं। अर्जुन गए। जब अर्जुन गए तो उनके साथ साथ सारे पांडवास गए। और जब वहां सारे पांडवास गए तो क्या हुआ, राजा द्रुपद को हरा दिए और उनको खींच के अपने साथ द्रोणाचार्य के पास ले आए। जब लेके आए तो बहुत खुश हो गए द्रोणाचार्य और द्रुपद को बोले अब समझ में आया मैं कौन हूं, अब पहचान रहे हो। तो द्रुपद माफी मांगने लगे, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दो। तो बोले नहीं, मैं तुमको तुम्हारा राज्य वापस कर देता हूं, तुम मेरे कैप्चर में हो तो तुम्हारा पूरा राज्य भी मेरा है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। तुमने मुझे आधा राज्य देने का वादा किया था, मुझे आधा ही राज्य चाहिए, तो मैं आधा राज्य रखता हूं, आधा राज्य तुम्हारा वापस। और द्रुपद को छोड़ दिया। ना द्रुपद जो है वो बहुत 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 नाराज हो गए, बोले इतना बड़ा मेरा इंसल्ट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में उनके दो इच्छाएं थी। तो उनको क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, योग यज्ञ से उनको क्या मिले, दृष्टद्युम्न मिले। तो उनका पहला था कि मुझे वो पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारे। तो सबसे पहले जो है दृष्टद्युम्न आए और उसके बाद द्रौपदी आई। उसके बाद जो है द्रौपदी आई। दृष्टद्युम्न और द्रौपदी जो है दोनों भाई बहन है, यज्ञ से निकले थे। और द्रौपदी जो है ये दूसरा था, ये इनके कारण बहुत सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे। तो ये जो है दोनों था और ये आए। तो दृष्टद्युम्न कौन है, ये जो है इस समय कमांडर इन चीफ है पांडवास के। और ये क्या कहते हैं, दुर्योधन दुर्योधन जानबूझ करके जाके द्रोणाचार्य को याद। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब जब द्रुपद जो है बड़े, ये दृष्टद्युम्न बड़े हुए तो ये हुआ कि अब इनका टीचर चाहिए। तो उन्होंने उसको भी द्रोणाचार्य के पास भेजा टीचर बना करके। लेकिन और द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न को सारी विद्याएं सिखाई बिना कुछ छोड़े हुए, ये जानते हुए कि दृष्टद्युम्न के हाथ में मैं मारा जाऊंगा। तो ये उनका धर्म था, बीइंग अ टीचर उनका धर्म था कि वो सब सिखाए। उन्होंने दृष्टद्युम्न को सब विद्या सिखाई और ये जानते हुए कि वो जो है मेरे 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 काल का कारण बनेगा। और दृष्टद्युम्न जो है इसलिए जो है अब दुर्योधन आकर के बता रहे हैं द्रुपद पुत्रेण, कि तुम जो है एक बार गलती कर चुके हो, तुम बहुत लिबरल बन करके तुमने द्रुपद दृष्टद्युम्न को पढ़ाया, सब कुछ दे दिया। और द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन था, अर्जुन। सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन था, अर्जुन। तो अब तुम जो है देखो, तुम जो है एक बार गलती कर चुके हो, आज वो खड़ा है तुमको मारने के लिए। अब जो है तुम जो है संभल जाओ और अपने अच्छी तरह से ध्यान रखो, उनको इग्नाइट करने के लिए कि वो जो है गुस्से में आके अच्छी तरह से लड़ाई करे। वो जो है दुर्योधन आकर के क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य जी को ये बात बोले, ठीक है, कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। फिर वी गो टू द नेक्स्ट श्लोक। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupad. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। फिर बोलते हैं अत्र, यहाँ पे कौन है, कितने सारे शूरवीर हैं। कौन कौन शूरवीर है यहाँ पे, भीम जैसे शूरवीर है, अर्जुन है, अर्जुन जैसे समान युद्धि, देखो कितने बड़े बड़े वहां पे हैं। युयुधानो विराट है, युयुधान है, द्रुपद है, ये सब महारथा जो है ये सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं पांडवों की तरफ से। सो हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हीरोइक वुमेन इक्वल इन फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन, ग्रेट फाइटर्स लाइक युयुधाना, विराट एंड द्रुपद। अब इन सबकी कहानियां हैं जो कि कहने के लिए समय लगेगा और समय हो चुका है, तो मैं क्लास यहीं बंद करूंगी। हम सब लोग जो है एक छोटा सा प्रेयर्स करेंगे बंद करने से पहले, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सैटरडे फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आप मेरे साथ 3 बार चैंट कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।